एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में, जैसे अगर कोई फीटल एबनॉर्मलिटी है, हाइड्रोकेफेलस वगैरह है तो आप रोटेट नहीं कर सकते, प्लासेंटा प्रीविया है, पॉली या ओलिगोहाइड्रोमस है, एंटीपार्टम हेमरेज की हिस्ट्री है, कोई प्रीवियस सिजेरियन है, मल्टीपल गेस्टेशन है, प्री एक्लेम्जिया है, या प्लान पहले ही कर लिया है कि भैया सिजेरियन सेक्शन हमें करना है। रिस्क क्या क्या हो सकती हैं? एब्रेप्शो प्लासेंटा हो सकता है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, एक्सीडेंटल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, और ट्रांसप्लांटल हेमरेज हो सकती है अगर एंटीडी नहीं दिया गया, या फीटल का ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा होता है मोड ऑफ डिलीवरी। अगर एक्सटर्नल वर्जन फेल हो जाता है और इस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड सीजन सेक्शन, ये बात पता नहीं क्या लिखी हुई है, खैर, तो ऐसे में ब्रीच डिलीवरी के लिए सबसे बढ़िया यही है कि आप सिजेरियन कीजिए, लेकिन मैटरनल चॉइस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्री रिक्विजिट क्या है फॉर वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी? ऐसे नहीं कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन वो स्किल्ड डॉक्टर होना चाहिए उसके लिए। अब क्या क्या फीटो मैटरनल रिक्वायरमेंट क्या है? द प्रेजेंटेशन शुड बी ईदर एक्सटेंडेड हिप्स, फ्लेक्स नी एक्सटेंडेड, और फ्लेक्स्ड हिप फ्लेक्स एंड नी फ्लेक्स, बट फिट नॉट बिलो दी फीटल बटक। लटके वाला जो होता है, there should be no evidence of feto-pelvic deposition with a pelvic clinically thought to be adequate and estimated fetal height of less than, अगर बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है तो भी दिक्कत हो जाएगी। There should be no evidence of hyper extension of the fetal head and fetal abnormality that would preclude safe delivery, जैसे कोई हाइड्रोकेफेलस वगैरह तो नहीं है। अब मैनेज लेबर को कैसे करना है? फीटल वेंगलिंग देखनी है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर देखनी है बिल्कुल बहुत केयरफुली। एपिड्यूरल इज नॉट एसेंशियल बट मे बी एडवांटेजेस इफ इट कैन प्रिवेंट पुशिंग बिफोर डायलिटेशन। फीटल ब्लड सैम्पलिंग फ्रॉम दी बटक्स प्रोवाइड एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एसिड बेस टेस्ट। पता लगा हार्ट रेट कम हो गया तो ऐसे में आप फीटल ब्लड सैम्पलिंग कर सकते हो बटक से, क्योंकि हिप प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, तो सैंपल लिया जा सकता है। एंड ऑपरेटर एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो मच एम्फेसिस प्लेज ऑन एडिक्वेट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया सिजेरियन सेक्शन करो, और अगर ये करनी ही पड़ रही है तो टेक्निक होती है बिल्कुल मास्टरली इन एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप अपने आप होने दो, पुश मत करो, पैरों को खींचो मत। डिलीवरी ऑफ द बटक, इन मोस्ट सर्कमस्टेंसेज full dilatation and descent of the breech will have occurred naturally when the buttocks become visible and begin to distend. The perineum preparation for delivery are made. The buttocks will lie in the anterior posterior dimensions. Once the anterior buttock is delivered and the anus is seen over the forecheck, an episiotomy can be cut. अब ये anterior posterior से कहने का मतलब क्या है? देखो, पेल्विस जो होता है ये इनलेट है पेल्विस की, मिड पेल्विस है, और ये आउटलेट ऑफ द पेल्विस है। जो इनलेट होती है पेल्विस की उसका